Hello students, we learnt about integers in the previous class. We learned the definition of integers, natural number and whole number. Now we start the exercise of chapter 1 integer, exercise 1a. The first question is that evaluate, in which first question is 15 plus minus 8. 15 is the positive number and minus 8 is the negative number. We add two integers. Then look at the board carefully. 15 is positive number. First we open the small bracket. Then here is plus and in the bracket the sign is minus. Then plus into minus is minus and the number is 8. मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है माइनस. सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस और ब्रैकेट क्या हो जाता है ओपन और जो नंबर है वो आ जाता है. बाकी ये दोनों साइन एक होकर एक साइन आ जाता है, दो साइन नहीं आते हैं. क्लियर. नाउ हियर फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर इज नेगेटिव. मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर एक नंबर पॉजिटिव होता है और दूसरा नंबर अगर नेगेटिव होता है तो हम ऐड नहीं करते, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट. डिफरेंट साइन होने पर क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15 माइनस 8 क्या बचेगा 7. अब बात आती है 7 हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. तो हम यहाँ देखेंगे हमारे 15 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है. तो हमें ये देखना है किस साइन की डिजिट ज़्यादा है, माइनस की साइन की डिजिट ज़्यादा है या प्लस के साइन की डिजिट ज़्यादा है. तो हमने यहाँ देखा हमारे पास प्लस के साइन की डिजिट ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास 7 किसके बचेंगे पॉजिटिव बचेंगे. हम इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 पॉजिटिव नंबर है तो आप 15 पॉजिटिव साइन लिख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब इसके बिलो में आप लिखेंगे 8 नेगेटिव साइन. 1 2 3 4 5 6 7 8. Just like a game that if plus interact to minus that it is cancel out. प्लस और माइनस एक साथ रखने पर क्या हो जाते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं. इस प्रकार से हम एक गेम के रूप में हम इसको देख सकते हैं. फर्स्ट कैंसिल, सेकंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, फिफ्थ कैंसिल, सिक्स्थ कैंसिल, सेवंथ कैंसिल, एट्थ कैंसिल. 8 ग्रुप हमारे हो गए कैंसिल. अब हमारे पास रिमेनिंग में क्या रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 7 किसके साइन रहे पॉजिटिव साइन, इसलिए हमने आंसर लिख दिया 7, वो भी किसका पॉजिटिव. So all the students understand. Now we take next question number first to sixth. फर्स्ट का फर्स्ट हमने आप समझ लिया. अब हम समझ रहे हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन one digit is negative and second digit is also negative. फर्स्ट इंटीजर -48, सेकंड इंटीजर -36. अब हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर है -48 और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, तो किसका साइन होता है वो पॉजिटिव, इसलिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस के 48. सिमिलरली हियर प्लस इंटू माइनस -36. मैंने आपको रूल बताए थे साइन सॉल्विंग रूल. साइन सॉल्विंग रूल में हमने बोला था इफ यदि डिफरेंट साइन आते हैं तो उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है. बट हियर इज सिमिलर साइन,
अगर सेम साइन होते हैं तो हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो -48 एंड -36 ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये सेम साइन है, एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो आप ऐड साइड से रफ में अलग से कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं -48 और -36 को ऐड करेंगे। 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 4 और 1 5 और 3 8 84 दोनों ही नेगेटिव साइन की डिजिट थी, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। मैंने आपको दिखा दिया ये वाला रूल। इफ एडिशन के अंदर इफ टू साइन्स आर सेम देन द सॉल्यूशन द साइन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो नेगेटिव। सो इन दोनों का हमने ऐड किया, -48 और -36 कितना आ गया टोटल 84, और साइन भी इसका क्या लगेगा, माइनस का ध्यान लगेगा। ध्यान रखना सेम साइन होने के कारण ये दोनों डिजिट ऐड हो गई, बट आंसर का जो सॉल्यूशन का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव डिजिट्स को हमने ऐड किया है। समझ गए सारे बच्चे, वेरी गुड। नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ। इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, सेकंड का फर्स्ट है 153 एंड माइनस के 302, इनको ऐड करना है, सम करना है। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ लिया है, -489 एंड -324, इन दोनों का हमें सम करना है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से सेकंड क्वेश्चन में से ले लिए हमने, आपके लिए हमने बुक की PDF भेज दी है, तो आप क्वेश्चन इनके जो अदर क्वेश्चन है उनको बुक की PDF में से लेकर और आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम ध्यान से। 153 एंड की जगह आपको क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सम का मतलब ऐड। 153 प्लस माइनस के 302 दोनों डिजिट ले ली, बट यहाँ पर दो साइन एक साथ आ जाते हैं, तो सेकंड नंबर को यानी कि सेकंड इंटीजर को जो कि माइनस का है उसमें रखेंगे हम ब्रैकेट में। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन है नेगेटिव और ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। वेरी गुड। 153 प्लस इंटू माइनस -302, सो दैट इज क्लियर, वेरी गुड। सो नाउ लुक एट द बोर्ड ऑल द स्टूडेंट केयरफुली। हियर one digit is positive and second digit is negative. It means one integer is positive and second integer is negative. So they are different sign. So what can we do? We do subtract. हम क्या करेंगे इसमें, हम subtract करेंगे। अगर different sign की digit होती है तो हमेशा क्या होती है, subtract होती है। subtract करने के लिए आपको क्या करना है, जो तरीका है वही रखना है। हमको ये देखना है यहाँ पर ज़्यादा किसके हैं, पॉजिटिव ज़्यादा है नंबर हमारे पास या नेगेटिव ज़्यादा है, हमारे पास नेगेटिव नंबर ज़्यादा है। तो नेगेटिव नंबर ज़्यादा है इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स को कहाँ रखेंगे, ऊपर, -302, और प्लस के 153 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब इनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट उसी प्रकार से करेंगे। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, आगे से एक कैरी ले लेंगे, 12 माइनस 3, तो व्हाट बिकम 9। अब यहाँ रह गए 9 माइनस 5 4, यहाँ रह गया 2 माइनस 1 149। बट 149 किसका है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमारे पास हमने बोला था ना किसके ज़्यादा है, नेगेटिव साइन ज़्यादा है, इसलिए आंसर भी किसका आएगा, हमारा नेगेटिव। सो द आंसर इज -149। वेरी गुड। तो सारे बच्चे समझ गए इस वाली बात को। Now we take fourth question of the second question, -149 एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस। क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द सम मतलब प्लस। -489 एंड की जगह हमने ले लिया प्लस, उसके बाद माइनस के 324। अब यहाँ पर दो साइन एक साथ आ गए, क्या करेंगे हम, सेकेंड नंबर जो इंटीजर है हमारा नेगेटिव इंटीजर, उसको किस में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में। चाहो तो आप इसको भी कर सकते हैं, बाकी इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसलिए नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -489 पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम, प्लस इंटू माइनस -324,
here one integer is negative and second integer is also negative. तो हम क्या करेंगे, जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बताया था ना, सेम साइन होने पर क्या होता है, ऐड हो जाता है। और साइन किसका आता है, जिस साइन की इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे, माइनस के 489 और माइनस के 324 को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। देखिए 9 और 4 13, 3 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1 4 और 1 5 और 3 8, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव। सो आंसर इज -830। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने आपको 2 क्वेश्चंस समझा दिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप बुक से कर लेना, बुक की पीडीएफ आपको भेज दी गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के हमने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इसको आप कर लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, find the additive inverse, find the additive inverse of। देखिए बच्चों, इनवर्स के आगे अगर एडिटिव लग रहा है, इसका मतलब है कि प्लस के इंटीजर को माइनस का करना है और माइनस के इंटीजर को प्लस का करना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। इफ इंटीजर्स के आगे क्या लगा हो, एडिटिव, ध्यान रखें एडिटिव इनवर्स में। अदरवाइज ओनली सिंपल इनवर्स लिखा हुआ है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है या रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, उसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ध्यान रखें 2 प्रकार के इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं -83। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +83, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमको कैसे लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज 83। पॉजिटिव साइन लगाते नहीं है इसलिए। क्लियर, इस तरह से हमको लैंग्वेज में लिखना होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से थर्ड है 0। अब हमने आपको उस दिन बताया था इन द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स दैट 0 इज अ नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जो होता है ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 का एडिटिव इनवर्स भी क्या होगा, 0 ही होगा। समझ गए सारे बच्चे? क्या लिखेंगे इसके लिए हम, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, ब्रैकेट में कंडीशन लिख देंगे, बिकॉज 0 is a integer which is neither positive nor negative. Okay students, clear? Now we come on the question number 4, subtract. Question number 4, subtract. It is very important for all of the students. So ध्यान से सुनिए बेटे, सबट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इफ़ यू लिसन मी केयरफुली,
देन यू आर राइट। ओके, फर्स्ट है फोर्थ का, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, 28 फ्रॉम -42, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। क्वेश्चन को पूरे को इस तरह से हम रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, इट्स मीन 28 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब से, किसमें से, -42 में से, -42 में से सब्ट्रैक्ट करना है 28 को। तो आप लोगों को इसका क्या मतलब समझना है कि फ्रॉम के बाद वाली डिजिट जो है वो पहले आएगी, -42 इंटीजर्स का आएगा पहले, -42 में से, यानी कि इसके लिए क्या लाएंगे हम, सब्ट्रैक्ट का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने -42 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 28 को, 28 के आगे कोई साइन नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट 28 लिखा। ये सब्ट्रैक्ट कहाँ से आया है, इस साइन, क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे ना, इसलिए 42 के आगे माइनस कहाँ से आया, क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी दिया हुआ था, तो -42 पहले लिखेंगे, फ्रॉम की जगह क्या लगाएंगे माइनस, उसके बाद दूसरी डिजिट क्या उतार दी हमने 28। अब इसको सॉल्व करने का वही लॉ है कि दोनों ही इंटीजर्स के साइन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों ही क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे। क्लियर, डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम ये चीज लेकर नहीं चलेंगे, क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं, यहाँ पर पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है इसके हिसाब से, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन के अंदर क्या साइन आते हैं उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर आ रहा है साइन 42 का नेगेटिव साइन आ रहा है, 28 का भी नेगेटिव साइन आ रहा है, दोनों ही इंटीजर्स का सेम साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, ऐड। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सो ऐड करते हैं 8 और 2 10 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 4 7, दोनों नेगेटिव थे इसलिए साइन भी 70 में केस का आएगा नेगेटिव। क्लियर, सो नाउ वी टेक नेक्स्ट इन दिस 6 4 to 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला और ले लेते हैं क्वेश्चन हम, -153 फ्रॉम -240, क्वेश्चन को रीड करने का तरीका वही है, पहले हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट -153 फ्रॉम -240, सब्ट्रैक्ट -153 फ्रॉम -240, यानी कि -153 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -240 में से। क्लियर, सो हमने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाली डिजिट कहाँ पे आती है, पहले आती है सब्ट्रैक्ट में, तो -240 हमारे फर्स्ट राइट की जाएंगे, लिखे जाएंगे, फ्रॉम की जगह क्या लगा जाएगा, माइनस, उसके बाद फर्स्ट वाली डिजिट अब आएगी लास्ट में -153, जो साइन है वो आएगा उसके साथ, ठीक है ना। अब यहाँ दो साइन आ गए, क्या करें, सेकंड इंटीजर को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, चाहो तो फर्स्ट को भी कर सकते हैं, बाकी उसके आगे कोई साइन नहीं है तो नो प्रॉब्लम। -240 सबसे पहले हम क्या रिमूव करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, बताया था ना उस दिन रूल आपको मैंने, दो माइनस आने पर क्या हो जाता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, इंटीजर्स का नहीं, ओनली साइन का कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, और 153 एज इट इज, क्योंकि दोनों साइन हटकर एक साइन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वन इंटीजर तो नेगेटिव है एंड सेकंड इंटीजर हमारा क्या है, पॉजिटिव, डिफरेंट साइन होने के कारण ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर, -240 प्लस 153, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। तो उसी तरह सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, 240 ज़्यादा है 153 ज़्यादा है, 240 ज़्यादा है ना, तो पहले इनको लेंगे माइनस के 240, उसके नीचे प्लस के 150, अब उनको ऐड नहीं करने, क्या करने हैं, ये सब्ट्रैक्ट, 10 - 3 7, यहाँ से कैरी ले ली 1, 10 - 3 7, यहाँ रह गए हमारे पास 3, अब यहाँ से फिर कैरी लेंगे 13 - 5, कितने बच गए 8। क्लियर, यहाँ रहेगा 1 1 - 1 0, हमें पता है माइनस की डिजिट ज़्यादा है इसलिए आंसर किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, इक्वल टू -87 इज द आंसर।
सो नाउ ऑल द स्टूडेंट लिसन मी केयरफुली। मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और सभी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसको भी हम दोबारा समझाएंगे, और आगे जितना हो जाएगा उतना दोबारा बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।